हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मार्केट एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और अपकमिंग मेन लाइन कैटेगरी के आईपीओ के बारे में। यह आईपीओ 21 ऑफ दिसंबर को ओपन होने वाला है और इसकी क्लोजिंग 26 ऑफ दिसंबर को आपको देखने को मिलने वाली है। कंपनी का नाम है इनोवा कैपिटल लिमिटेड। दोस्तों, इस आईपीओ की जब से अपडेट आई है, ग्रे मार्केट में काफी अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है और हो भी क्यों ना, फार्मास्यूटिकल सेक्टर को बिलोंग करने वाली कंपनी ये है। इस कंपनी का और इस आईपीओ का प्राइस की अगर हम बात करें तो 448 का डिसाइड किया गया है। जीएमपी 210 पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है और जीएमपी के अनुसार एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेंस निकल करके आ रहे हैं 46.88% के, जो कि काफी बढ़िया फिगर है। रिटेल कैटेगरी से सब्जेक्ट टू सौदा रेट 5300, वहीं एचएनआई कैटेगरी से 74,200 पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। आईपीओ साइज 570 करोड़ का इस आईपीओ का रहने वाला है। अब दोस्तों, क्योंकि ग्रे मार्केट में काफी अच्छी डिमांड निकल करके आ रही है, तो काफी मोटा पैसा इसमें लिस्टिंग डे पर बनता हुआ नजर आ सकता है। पर इस समय मार्केट में काफी सारे धमाकेदार मेन लाइन व एसमी कैटेगरी के आईपीओज आ रहे हैं और आप देखेंगे कि एक लंबी कतार है, एक लंबी लिस्ट है आईपीओज की, जो कि अभी आने वाले हैं मार्केट में इस वीक में। तो दोस्तों, अब इसमें डाउट क्रिएट होता है, कंफ्यूजन होता है कि किसमें अप्लाई करना है, किसे अवॉइड करना है। और अब ये समझने के लिए, फाइनल डिसीजन लेने के लिए कि किसमें अप्लाई करना है, किसे अवॉइड करना है, ये जरूरी है कि आप कंपनी का डिटेल रिव्यू और एनालिसिस करें और फिर खुद समझें, खुद के कन्विक्शन पर यह डिसीजन लें कि आपको किसमें अप्लाई करना है और किसमें आपको पैसा भी अच्छा बनता हुआ नजर आएगा। और ये डिसीजन भी ले पाएंगे कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए उसको होल्ड करना है या फिर लिस्टिंग गेन्स के साथ उसे सेल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस आईपीओ का भी डिटेल रिव्यू और एनालिसिस करते हैं। पर उससे पहले आप चैनल मार्केट एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आप देखेंगे कि हमने इसमें डिफरेंट प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है, जिसमें आप फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, शेयर मार्केट्स के बेसिक्स, साथ ही आईपीओ रिलेटेड तो हम जो सारी डिटेल्स हैं वो आपको प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें आपको आईपीओ का डिटेल रिव्यू एनालिसिस मिल जाता है, सब्सक्रिप्शन स्टेटस मिल जाता है, साथ ही अलॉटमेंट की जानकारी मिल जाती है। और ये सारी जानकारी हम वीडियो के माध्यम से डेली शेयर करते ही हैं, साथ ही अपनी कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से भी करते हैं। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले डिस्कस करते हैं दोस्तों कंपनी प्रोफाइल को, कि आखिर ये कंपनी काम क्या करती है। सो फ्रेंड, दिस कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड इन 2005। अब मेनली ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है, जो कि 3 अलग बिजनेस सेगमेंट्स में ऑपरेट करती है। फर्स्ट है, द कंपनी प्रोवाइड्स कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज टू इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज। सेकंड है दोस्तों, सेकेंडली द कंपनी हैज डोमेस्टिक बिजनेस डीलिंग इन ब्रांडेड जेनेरिक्स, तो डोमेस्टिक डीलिंग भी करती है। और थर्डली, द कंपनी हैज इंटरनेशनल बिजनेस दैट डील्स इन ब्रांडेड जेनेरिक्स। तो इस तरीके से 3 सेगमेंट्स में कंपनी ऑपरेट करती हुई नजर आती है। अब कंपनी का जो प्रोडक्ट फोलियो है, उसमें कंपनी इंक्लूड करती है टैबलेट्स को, कैप्सूल्स को, ड्राई सिरप्स को, ड्राई पाउडर इंजेक्शंस, ऑइंटमेंट्स, साथ ही लिक्विड मेडिसिन को। और 2023 फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करें तो 600 से ज्यादा डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स हैं, फार्मास्यूटिकल जेनेरिक प्रोडक्ट्स जो हैं, उनको कंपनी ने सेल किया है। एंड दीज प्रोडक्ट आर डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर 5000 डिस्ट्रीब्यूटर्स, तो ओवरऑल 5000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स है कंपनी के पास। और साथ ही रिटेल फार्मेसीज की बात करें तो कंपनी के पास जो प्रेजेंस है उसमें है 1,50,000 रिटेल फार्मेसीज। इन एडिशन, Innova Capital exported its branded generics product to 20 and 16 countries in financial year 2023 and 3 month ended June 30, 2023। तो काफी अच्छी डोमेस्टिक रीच भी देखने को मिल रही है, डोमेस्टिक प्रेजेंस तो बढ़िया है मार्केट में कंपनी की। साथ ही इंटरनेशनल, आप अगर ग्लोबल रीच की बात करें तो वो भी काफी बढ़िया कंपनी की निकल करके आ रही है। और कंपनी आर&डी में काफी ज्यादा फोकस करती है और ऐसे सेक्टर को बिलोंग करती है कि आर&डी में फोकस बहुत जरूरी हो जाता है। कंपनी ने एम्प्लॉय किए हैं 29 साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स, जो कि काफी बढ़िया पॉइंट है। एंड द कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इज लोकेटेड इन हरियाणा। साथ ही दोस्तों, कंपनी के कस्टमर बेस की अगर हम बात करें तो काफी बड़ी बड़ी रेपुटेड जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, जैसे सिप्ला है, ग्लेनमार्क है, कोरोना रेमेडीज है, लुपिन है, इंटास है, साथ ही दोस्तों और भी कई सारे, अजंता फार्मा है, मैनकाइंड है, स्मार्ट लेबोरेटरीज है। तो काफी बड़े बड़े रेपुटेड नाम आपको कंपनी के कस्टमर बेस में भी देखने को मिल रहे हैं। तो काफी अच्छी कस्टमर जो लिस्ट है वो भी देखने को मिल रही है। एंड द कंपनी हैज 200 एक्टिव प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशंस and 20 registrations pending renewal with international authorities, and in addition 218 new registration applications are being processed with international authorities। तो registrations वगैरह भी हैं,
मतलब एक तरीके से मान लीजिए पेटेंट्स होते हैं ना, तो उस तरीके से कंपनी के पास काफी ज्यादा रजिस्ट्रेशन है। ये काफी अच्छा पॉइंट निकल करके आ रहा है। ओवरऑल बिजनेस जो इसका है वो काफी बढ़िया है। बाकी अगर आपको और भी डिटेल्स चाहिए तो आप कंपनी की वेबसाइट का रेफरेंस ले सकते हैं। इसमें आप देखेंगे कि सेकंड लार्जेस्ट डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन सीडीएमओ इंटरनेशनल रिटेल नेटवर्क में कंपनी के पास 1,50,000 प्लस रिटेल जो फार्मेसीज हैं वो हैं। सीडीएमओ प्रोडक्ट्स 2400 प्लस हैं। स्टॉकिस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटर 5000 प्लस हैं। प्रोडक्ट रजिस्टर्ड विद इंटरनेशनल अथॉरिटीज 200 प्लस हैं। प्रेजेंस इन कंट्रीज की बात करें 15 प्लस कंट्रीज में कंपनी की प्रेजेंस है। काफ़ी अच्छे रेपुटेड क्लाइंट्स और कस्टमर्स हैं कंपनी के, जिसमें बड़े बड़े नाम आपको देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल कामकाज काफ़ी बढ़िया है। बाकी आप प्रोडक्ट रिलेटेड जानकारी कंपनी की वेबसाइट पर आकर के इस प्रोडक्ट सेगमेंट को चेक कर सकते हैं। और एक्सपर्टीज में मेनली मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, साथ ही क्वालिटी एश्योरेंस एंड रेगुलेटरी अफेयर्स देखने को मिल रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब आईपीओ रिलेटेड सारी डिटेल्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आईपीओ 21 दिसंबर को ओपन होकर 26 दिसंबर को इसकी क्लोजिंग रहने वाली है। अलॉटमेंट की जानकारी आपको मिलेगी 27 दिसंबर को। वहीं अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो आपके जो पैसे हैं वो आपको रिफंड कर दिए जाएंगे 28 दिसंबर को। और इसी दिन अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तो आपके जो शेयर्स हैं वो आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट भी कर दिए जाएंगे। इसकी लिस्टिंग आपको 29 दिसंबर को देखने को मिलने वाली है। फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर की डिसाइड की गई है। प्राइस बैंड की बात करें 426 टू 448 का है। जब भी आप अप्लाई करें किसी भी आईपीओ में जो ओवर सब्सक्राइब हो गया है तो हमेशा ही अपर प्राइस बैंड पर ही आप अप्लाई करें। लॉट साइज की बात करें 33 शेयर्स का एक लॉट रहने वाला है। टोटल इशू साइज 570 करोड़ का है, जिसमें फ्रेश इशू 320 करोड़ का है और ऑफर फॉर सेल जिसमें प्रमोटर अपने स्टेक को सेल करके वो प्रॉफिट्स अपने खाते में लेकर के जाने वाले हैं वो 250 करोड़ का है। इशू टाइप की बात करें तो बुक बिल्ड इशू आईपीओ रहने वाला है, जिसकी लिस्टिंग आपको एक्सचेंज बीएसई और एनएसई दोनों में ही देखने को मिलने वाली है। आईपीओ के लॉट साइज की अगर हम बात करें तो रिटेल कैटेगरी से अगर आप एक लॉट यानी 33 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन लगाते हैं तो जो अमाउंट आपको लगेगा वो है 14,784 रुपीज का। वहीं रिटेल कैटेगरी से आप मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों, जब भी आप रिटेल कैटेगरी या किसी भी कैटेगरी से अप्लाई करते हैं तो उसकी मिनिमम बिडिंग पर ही अप्लाई करें। एक डीमैट अकाउंट से अगर आप 5 लॉट या 6 लॉट या मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए रिटेल कैटेगरी से अप्लाई करते हैं और आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो गया है काफी, तो दोस्तों उसमें अगर आप लकी भी रहेंगे तो मिलेगा आपको एक ही लॉट। सेबी के जो न्यू नॉर्म्स हैं, जो न्यू रूल्स हैं, उसके तहत यही है कि अगर आप लकी भी रहेंगे तो उसमें आपको एक ही लॉट मिलेगा। उससे फायदा क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा जो शेयर होल्डर्स हैं वो बढ़ते हैं और ज्यादा से ज्यादा रिटेल कैटेगरी के इन्वेस्टर्स या इन्वेस्टर्स तक वो फायदा पहुंचाया जाता है आईपीओ लाने का। और बाकी दोस्तों, एचएनआई कैटेगरी से अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करना होगा। मिनिमम शेयर्स हो जाएंगे 462, अमाउंट हो जाएगा 2,06,976 रुपीज का। बिग एचएनआई कैटेगरी से 68 लॉट्स, शेयर्स 2,244, अमाउंट हो जाएगा 10,05,312 रुपीज का। अब दोस्तों, बिग एचएनआई कैटेगरी से अप्लाई करते हैं या स्मॉल एचएनआई कैटेगरी से अप्लाई करते हैं, अगर आपको अलॉटमेंट मिलेगी तो मिलेगी 2,06,976 रुपीज की अगर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होता है। पर फायदा क्या है बिग एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने से कि अलॉटमेंट के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अब ये चांसेस क्यों ज्यादा होते हैं? क्योंकि एचएनआई कैटेगरी में जो 15% का रिजर्वेशन है उसमें 10% बिग एचएनआई का है और 5% स्मॉल एचएनआई का है। तो चांसेस यहाँ भी ज्यादा होगा और एप्लीकेशन भी, क्योंकि अमाउंट ज्यादा होता है तो बिग एचएनआई कैटेगरी में थोड़ी सी कम लगती है इन कंपैरिजन विद स्मॉल एचएनआई। तो ये भी फायदा मिलता है। बाकी क्यूआईबीज का 50% का रिजर्वेशन है और बाकी बचा हुआ रिटेल कैटेगरी के लिए रिजर्व किया गया है 35% का। अब बात कर लेते हैं सबसे जरूरी डेटा की कि कंपनी के फाइनेंशियल्स किस तरीके के हैं। तो अगर हम टोटल एसेट्स की बात करें 369 करोड़, 575 करोड़, 704 करोड़ और फिर 1086 करोड़ के देखने को मिल रहे हैं। तो कंसेक्यूटिव ग्रोथ आप कह सकते हैं एसेट्स में देखने को मिल रही है। रिवेन्यू की बात करें 412 करोड़, 803 करोड़, 935 करोड़ और क्वार्टर ऑन क्वार्टर मार्च क्वार्टर से जून क्वार्टर तक भी काफी अच्छा रिवेन्यू कंपनी जनरेट करती हुई नजर आ रही है। अब ये फिगर इससे कम क्यों है? क्योंकि ये सालाना जो रिवेन्यू में ग्रोथ है वो दिखा रहा है और ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है मार्च क्वार्टर से जून क्वार्टर तक साल 2023 में। तो इसीलिए इसमें आपको फॉल देखने को मिल रहा है। ये फॉल नहीं है एक्चुअल में। अगर इसको पूरे साल का मिलाएंगे तो शायद 935 को भी ये बीट कर देगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें 34.50 करोड़, 63.95 करोड़, 67.95 करोड़ एंड देन क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी काफी अच्छा प्रॉफिट कंपनी जनरेट करती हुई नजर आ रही है। तो काफी अच्छे तरीके से कंपनी ने अपने रेवेन्यू और प्रॉफिट्स को ग्रो किया है और कंसिक्यूटिव ग्रोथ भी देखने को मिल रही है सालाना। ये काफी पॉजिटिव पॉइंट है कंपनी के फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स के नजरिए से।
नेटवर्थ की बात करें 144 करोड़, 208 करोड़, 276, देन 294, ये भी बढ़ रहा है। रिजर्व्स एंड सरप्लस भी कंपनी के बढ़ते हुए नजर आए हैं। थोड़ा सा फॉल साल 2023 में देखने को जरूर मिला था। एक थोड़ा सा कंसर्न वाला फैक्टर है कि कंपनी का जो डेट और बोरोइंग है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ऑलमोस्ट 10 टाइम्स हो गया है पिछले 2 ही सालों में। 45 करोड़ से बढ़ करके 441 करोड़ का हो गया है। अब दोस्तों ऑब्जेक्टिव्स में एक बार जाकर के देख लेते हैं कि कंपनी, हाँ देखिए, ऑब्जेक्टिव्स में अगर आप चेक करेंगे कि कंपनी जो अपने लोन्स हैं उसको चुकाना चाह रही है, अपनी जो डेट और बोरोइंग है उसको कम करना चाह रही है, साथ ही सब्सिडरी जो अपनी कंपनी है एक और, उसमें इन्वेस्ट करना चाह रही है और साथ ही उसके लोन्स को भी कम करना चाह रही है। तो कंपनी फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स को और भी सुधारने के लिए फोकस्ड है। ये काफी पॉजिटिव पॉइंट है। पर अभी कंपनी के पास अगर लोन की बात करें, बोरोइंग या डेट की बात करें, तो डेट टू इक्विटी रेशियो 1 को क्रॉस नहीं किया है, पर फिर भी काफी ज्यादा जरूर देखने को मिल रहा है 0.85 का। पी रेशियो की बात करें, प्राइस टू अर्निंग रेशियो से हमें वैल्यूएशन की जानकारी मिलती है, तो 31.64 का निकल करके आ रहा है। इससे हम इसका पीयर कंपैरिजन भी कर सकते हैं। तो चलिए इसी सेक्टर को बिलोंग करने वाली जो बाकी कंपनीज मार्केट में लिस्टेड है उनसे इसका पीयर कंपैरिजन कर लेते हैं। तो बाकी कंपनीज का 57, 25, 42, 28, 19, 33 एंड 22 और 37 एंड 22 देखने को मिल रहा है। तो अप्रोक्स जो रेंज निकल करके आ रही है वो वही है 22 से लेकर के 35 के अप्रोक्स, और उसी लगभग रीजनेबल वैल्यूएशन पे कंपनी अपने आईपीओ को लेकर के आई है। बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है, पर बहुत ज्यादा चीप वैल्यूएशन पे भी ये आईपीओ आता हुआ नहीं नजर आ रहा है। मार्केट कैप की बात करें 2563.7 करोड़ का मार्केट कैप वाली ये कंपनी है, तो स्मॉल कैप एक कंपनी है। रिटर्न ऑन इक्विटी 24.58% की है, काफी अच्छी ऑफर करती है कंपनी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी काफी बढ़िया है 22.61% का। अर्निंग पर शेयर 14.16 का है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी 24.58% की निकल करके आ रही है। तो अगर फंडामेंटल्स व फाइनेंशियल्स की बात की जाए तो काफी बढ़िया निकल करके आ रहे हैं, इंटैक्ट हैं। काफी अच्छा प्रॉफिट व रिवेन्यू कंपनी जनरेट कर रही है। काफी अच्छे बिजनेस सेगमेंट पे कंपनी काम करती है, फार्मास्यूटिकल का बिजनेस है। काफी अच्छा ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स इसमें लगाए जा रहे हैं आगे भी। बाकी दोस्तों और भी डिटेल्स के लिए एक आइडिया हमें लगता है कि कितने लिस्टिंग दे सकता है ये आईपीओ जीएमपी के अनुसार, तो जीएमपी 210 पर ट्रेड हो रहा है और इससे एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेंस के जो आइडियाज निकल करके आ रहे हैं वो 46.88% की लिस्टिंग शो कर रहे हैं, जो कि काफी बढ़िया फिगर है, काफी अच्छी कंपनी भी है। तो इसको ट्रैक पर रखना बहुत जरूरी हो जाता है और फाइनल डिसीजन जो है वो लिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सब्सक्रिप्शन फिगर एंड जीएमपी, और साथ ही कंपनी के फंडामेंटल्स फाइनेंशियल्स कैसे हैं। तो बाकी डिटेल्स तो हमने चेक कर ली। अब ग्रे मार्केट में तो अच्छी डिमांड निकल करके आ रही है, पर जब ये आईपीओ ओपन हो जाएगा, सब्सक्रिप्शन के लिए आईपीओ ओपन हो जाएगा, तब किस तरीके की डिमांड देखने को मिलती है और कितना सब्सक्रिप्शन आता है उस पर आधारित होगा कि जीएमपी आगे किस तरीके से ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि जीएमपी एक ऐसी वैल्यू है दोस्तों जो काफी ज्यादा फ्लक्चुएट करती है। अगर डिमांड अच्छी आती है तो और भी बढ़ जाएगी, और डिमांड अगर नहीं आती तो इसमें थोड़ा बहुत फॉल भी देखने को मिलता है। तो इसलिए हम फाइनल डिसीजन लेंगे 26 दिसंबर को ऑन द बेसिस ऑफ जीएमपी, ऑन द बेसिस ऑफ सब्सक्रिप्शन फिगर एंड एंकर इन्वेस्टर्स की बुक लिस्ट को भी जरूर चेक करेंगे। बाकी कंपनी काफी बढ़िया है, आईपीओ काफी अट्रैक्टिव निकल करके आ रहा है, तो इसमें पैसा जरूर बनता हुआ नजर आएगा लिस्टिंग डे पर ही। अब दोस्तों जब भी आप किसी आईपीओ में अप्लाई करते हैं या किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो खुद के ओन कन्विक्शन के साथ, खुद की ओन रिसर्च के साथ और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह के बगैर तो बिल्कुल भी ना करें। क्योंकि जब पैसा आपका लग रहा होता है तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि आप किस में पैसा लगाने जा रहे हैं और उसमें क्या हो सकता है, आपके पैसे का आपका रिटर्न किस तरीके से हो सकता है, कंपनी किस तरीके की है। तो थोड़ा सा कन्विक्शन भी मिलता है कि अगर मान लीजिए मंदी का दौर आ जाए, जैसे अभी मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, तो थोड़ा सा अगर करेक्शन देखने को मिले, आप किसी आईपीओ में होल्ड कर रहे हैं पोजीशन को लिस्ट होने के बाद भी, तो अगर उसमें 5-10% का फॉल भी देखने को मिलता है और किसी और ने आपको सलाह दी है तो उसमें कन्विक्शन नहीं रह जाता। वहीं अगर आपने खुद के कन्विक्शन पर लगाया तो आप होल्ड भी कर पाएंगे और लॉन्ग टर्म में उसको जो वेल्थ क्रिएट करने का एक मौका रहता है किसी भी अच्छी कंपनी के पास, वो आप इतनी आसानी से छोड़ेंगे नहीं। तो इसीलिए कहता हूं हमेशा अपने कन्विक्शन खुद के एनालिसिस पर लगाएं। बाकी किस तरीके से आईपीओ का एनालिसिस किया जाता है ये भी हम अपने चैनल के माध्यम से बताते हैं। हमने काफी सारे वीडियोस में से ऑलरेडी कवर किया है कि किस किस वेबसाइट के रेफरेंस से आप चेक कर सकते हैं, कैसे आप सीख सकते हैं कि कैसे आपको किसी भी आईपीओ का एनालिसिस करना है। आप ये मुथूट माइक्रो फाइनेंस एक और आईपीओ है, मेनलाइन कैटेगरी का अच्छा आईपीओ है,
ओपन ही होने जा रहा है। तो इसमें हमने बताया भी हुआ है कि किस तरीके से आईपीओ का एनालिसिस किया जाता है। बाकी हमने सारे आईपीओ का डिटेल रिव्यू और एनालिसिस ऑलरेडी कवर किया हुआ है, तो आप उसे भी चेक कर सकते हैं। आप हमारी बनी प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं, जिसमें आपको फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस और बाकी सारी जानकारी भी मिलती है। तो अगर आपके पास समय है, आप कॉपी पेन लेकर के बैठें, फंडामेंटल एनालिसिस सीखें, जिससे आप ये समझेंगे कि लॉन्ग टर्म में एक्चुअल वेल्थ कैसे क्रिएट की जाती है, पोर्टफोलियो का निर्माण कैसे किया जाता है, कैसे सेक्टर वाइज एनालिसिस करके फिर उसमें से कुछ स्टॉक्स पिक करके उनका फंडामेंटल एनालिसिस करके आप कुछ स्टॉक्स को ऐसे चूज करते हैं जो लॉन्ग टर्म में आपको वेल्थ क्रिएट करके देंगे, और वो आप खुद के कन्विक्शन, खुद के एनालिसिस पर उस आधारित जानकारी के हिसाब से करेंगे, तो वो जरूर आपको पैसे बना करके देगी। बाकी दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल के नोटिफिकेशन को भी जरूर टैप करें। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय तू भारतम।